प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय प्रसन्नाय गीतामृतदुहे नमः। सुप्रभात देवियों सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना था जिसमें मधुसूदन भगवान कृष्ण गांडीव धनुधारी अर्जुन को बता रहे थे कि देखो अर्जुन, इस प्रकार बहुत सारे यज्ञ वेदों में वर्णित हैं, लेकिन वे सबके सब कर्मजन्य हैं। इसके आगे मधुसूदन भगवान कृष्ण क्या बताते हैं उसे आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे, ताकि विषय की गंभीरता को समझते हुए मेरे द्वारा किए जाने वाले विश्लेषण का पूर्ण रूप से आनंद ले सकें। तो सबसे पहले सुनते हैं इस श्लोक को, तत्पश्चात विश्लेषण का आनंद लेंगे। तो सुनते हैं अगला श्लोक। श्रेयान द्रव्यमयाद्यज्ञाय ज्ञान यज्ञः परन्तपो सर्वं कर्माखिलं पार्थो ज्ञाने परिसमाप्यते। इस श्लोक के माध्यम से मधुसूदन भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि समस्त कर्मों का अस्तित्व ज्ञान में समाप्त हो जाता है। ध्यान देंगे कि द्रव्यमय जितने भी यज्ञ हैं उन सब में कर्म और पदार्थ की प्रधानता रहती है, कर्म और पदार्थ की प्रमुखता रहती है, जबकि ज्ञान यज्ञ में विवेक की प्रमुखता रहती है। मधुसूदन भगवान कृष्ण ने अब तक जो 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है, वे सबके सब कर्मजन्य हैं। यहाँ पर विशेष रूप से आप लोग ध्यान देंगे कि मधुसूदन भगवान कृष्ण ने प्रारंभ में जो ब्रह्म यज्ञ की बात की थी, वह यज्ञ इसमें मिला हुआ नहीं है। वह यज्ञ इन 12 यज्ञों में नहीं है। तो जिन 12 यज्ञों की बात कर रहे हैं उनके संदर्भ में भगवान का कहना है कि वे सब के सब कर्मजन्य हैं, क्योंकि भगवान पहले बता चुके हैं कि कर्म जान विद्धितान सर्वा नेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। लेकिन ज्ञान यज्ञ के संदर्भ में यहाँ पर एक बात स्पष्ट रूप से बता दी है कि सर्वं कर्माखिलं पार्थो ज्ञाने परिसमाप्यते। समस्त कर्मों का विलय हो जाता है ज्ञान यज्ञ में। समस्त कर्म समाहित हो जाते हैं ज्ञान यज्ञ में। समस्त कर्म समाप्त हो जाते हैं ज्ञान यज्ञ में। यहाँ पर आप लोगों के समक्ष एक बात और हम स्पष्ट रूप से बता दें कि जब तक व्यक्ति अपने जीवन में अपने स्वयं के लिए या अपनों के लिए कर्म करता है, तब तक उसका संबंध कर्म एवं पदार्थ से रहता है। दूसरी बात, तब तक उसका अंतःकरण शुद्ध हो ही नहीं सकता। जब व्यक्ति दूसरे के हित को ध्यान में रखते हुए या यूं कहें परार्थ में या धर्मार्थ में कर्म करना प्रारंभ करता है, तो उसका अंतःकरण स्वाभाविक ही शुद्ध हो जाता है। द्रव्य यज्ञ इस तरह से है जैसे कोई व्यक्ति कहीं जाने के लिए
अपने सिर पर बोझ रख कर जाए। और ज्ञान यज्ञ इस तरह से है कि व्यक्ति को जहाँ जाना है वह वहाँ पर पहले से ही पहुँचा हुआ है, यह समझ में आ जाए। ज्ञान यज्ञ और द्रव्य यज्ञ दोनों में एक अंतर और बता दें ताकि बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जिस तरह से कोई व्यक्ति भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ धाम की यात्रा करे या अयोध्या नाथ भगवान राम की दर्शन करने के लिए अयोध्या की यात्रा करे, या यूं कहें भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए द्वारका की यात्रा करे, या भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए वह कैलाश की ओर प्रस्थान करे, यह द्रव्य यज्ञ की तरह है। और जब व्यक्ति को यह एहसास हो जाए, साधक को यह एहसास हो जाए कि जिन भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए हम बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं, या अयोध्या नाथ के दर्शन करने के लिए हम अयोध्या की यात्रा कर रहे हैं, या द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए हम द्वारका की यात्रा कर रहे हैं, भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, वे तो सब हमारे अंदर ही विद्यमान हैं, हमारे अंतःकरण में विराजमान हैं। यह ज्ञान यज्ञ की तरह हो गया। और दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि जैसे किसी व्यक्ति को जब नशा हो जाता है, भले ही वो अपने घर में बैठा हुआ है, नशे की स्थिति में वह लोगों से कहता है कि जल्दी से जल्दी टैक्सी बुलाओ, हमें अपने घर जाना है, तो यह द्रव्यमय यज्ञ की तरह है। और जैसे ही उसका नशा उतर गया, उसे एहसास हो गया कि हम तो स्वयं अपने ही घर में बैठे हुए हैं, तो बस यहाँ पर नशा उतर जाने वाली बात है, यही ज्ञान यज्ञ है। जैसा कि हमारे ग्रंथ भी कहते हैं कि इदम तीर्थम भ्रामयन्ति तामसा जना, आत्म तीर्थम न जानन्ति कथम मोक्षो भवेत् प्रिय। तो द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ के संदर्भ में आप लोगों को शायद अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा कि दोनों में अंतर क्या है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की ज्ञान चर्चा में यदि सचमुच आपको आनंद की अनुभूति हुई हो तो हम आप सभी से अपेक्षा रखते हैं कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।